स्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय कलीसिया है। परमेश्वर की कलीसिया उसके राज्य को इस संसार में लाने का माध्यम है। कलीसिया हर जगह है। हम में से कई कलीसिया का नेतृत्व करते हैं और परमेश्वर की रूपरेखा और कलीसिया के कुछ प्रमुख तत्वों से कलीसिया को समझना महत्वपूर्ण है, जो हमें परमेश्वर की कलीसिया का प्रभावी ढंग से नेतृत्व और अगुवाई करने में सक्षम होने में मदद करते हैं। शायद कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक वो एकता है, और कलीसिया में एकता लाने में हमारे पास नेतृत्व की भूमिका है। हम सभी को अनुभव हुआ है कि एकता कब टूट गई है, जब किसी भी तरह की प्रभावी एकता नहीं रहती, और इससे जो नुकसान हो सकता है। और एकता का ये विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई मायनों में कलीसिया की एकता ही ईसाई धर्म को हर दूसरे धर्म से इससे अलग करती है। कई बार ईसाई धर्म को उसने नैतिक पदों से जाना जाता है जो वो लेता है, लेकिन यदि आप दुनिया के कई अन्य धर्मों को देखेंगे तो आप पाते हैं कि उनके समान नैतिक स्थान है। वे नहीं मानते कि लोगों को चोरी करनी चाहिए या हत्या करनी चाहिए। वो विवाह की संस्था में विश्वास करते हैं। ये सभी चीजें एक साथ मेल खाती है। जो बात मसीहत को कई तरह से अलग करती है वो है कलीसिया और एकता का उसका विचार, जहां आपके पास ये सभी विविध लोग हैं। दुनिया के कई धर्मों की पहचान एक तरह की पहचान से होती है, एक जातीय पहचान, एक भाषा का पहचान। लेकिन ईसाई धर्म में हम पूरी दुनिया में अपनी विविधता से बने हैं। पुरुष, महिला, सभी उम्र, यहाँ तक कि कई अलग अलग प्रकार के उपविश्वास जो हम पकड़ते हैं। और जब आपके पास ये विविधता होती है तो कभी कभी एकता बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक नेतृत्व की भूमिका है जो बाइबल सिखाती है कि हमें कलीसिया को एकता में लाना है। अब इससे पहले कि हम देखें कि हमें एकता के रूप में बाइबल जो सिखाती है और जो बाइबल संरेखन के रूप में सिखाती है, एक अगुवा के रूप में संरेखन तब होता है जब आपके पास एक टीम और सेवकाई होता है, और हर कोई उस सेवकाई की दृष्टि और रणनीति और परिणामों और संस्कृति पर एकीकृत होता है। संरेखन बहुत महत्वपूर्ण है। एकता संरेखन नहीं है। एकता तब होती है जब हमारे पास एक ही दिल, एक ही भावना होती है। इसलिए हम दोनों के पास संरेखन नहीं हो सकता है, इसलिए हम अलग अलग सेवकाइयों और वरदानों के साथ सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी भी एकता के लिए बुलाया गया है, जहां हमारे पास मसीह में एक दिल और एक आत्मा और एक मन है। और इस सत्र में मैं आपसे बाइबल के एकता की विचार और लोगों को एकता में लाने की हमारी नेतृत्व भूमिका के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ सिद्धांत तो हो सकते हैं जिन्हें संरेखन में लागू किया जा सकता है, लेकिन ये वास्तव में कलीसिया के बड़े सिद्धांत के बारे में है। एकता की आवश्यकता है, और ये सिद्धांत एक प्रार्थना द्वारा सिखाया जाता है जो यीशु ने स्वयं दी थी। और ये एक प्रार्थना थी कि वो उस प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए हमारी ओर देखता है। ये प्रार्थना हमारे पास यूहन्ना अध्याय 17 में आती है, जो पद 20 से शुरू होती है। यहाँ उस प्रार्थना का एक हिस्सा है जिसे यीशु ने दिया था। उन्होंने पिता से बात करते हुए कहा, मेरी प्रार्थना केवल उनके लिए नहीं, शिष्यों का जिक्र करते हुए मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने संदेश के माध्यम से मुझ पर विश्वास करेंगे। वो दो समूह के बारे में बात कर रहा है, शिष्य जो बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर वे सभी लोग जो अपनी सेवकाई के कारण ईसाई बन जाते हैं। पद 21 में ऐसा लिखा है कि वे सब एक हो, ताकि हर कोई एकजुट हो सके। हे पिता, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वे हम में भी रहे, ताकि संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये एक उच्च वर्णन करता है कि त्रिएकत्व में पुत्र और पिता और आत्मा के बीच मौजूद एकता एक एकता है जो हमारे लिए उपलब्ध है, और इसे कलीसिया को परिभाषित करना चाहिए। हमें से कई लोग कलीसिया को देखकर कहते हैं, मैं उस तरह की एकता नहीं देखता। लेकिन उस एकता को वास्तविकता बनने के लिए, कलीसिया को उस एकता को लाने में हमारी भूमिका को पूरा करने के लिए आपके और मेरे जैसे अगुवों की आवश्यकता है। उसी का परिणाम है कि दुनिया विश्वास करेगी कलीसिया को हर दूसरे प्रकार के धार्मिक समूह से इतना अलग किया जाएगा कि वे लोगों को सुसमाचार की ओर आकर्षित करेगी। फिर पद 22 में यीशु ने अपनी प्रार्थना के माध्यम से समझाया कि हमारी भूमिका क्या है और ये एकता कैसी पूरी होती है। जो महिमा तूने मुझे दी है वो मैंने उन्हें दी है, कि जैसे हम एक है वैसे ही वे भी एक हो, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वे पूरी तरह से एक हो जाए। तब संसार जानेगा कि तूने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है
वैसा ही तूने भी उनसे प्रेम रखा है। वह ये वर्णन करने में कुछ महत्वपूर्ण भाषा का उपयोग करता है कि एकता क्या है। वो कहता है, मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है। एकता को परमेश्वर द्वारा परिभाषित किया गया है जो वास्तव में पवित्र है। ये एक महिमा, उसकी शक्ति, उसकी उपस्थिति है जो हमें दी गई है। यीशु जो प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि एकता क्या नहीं है। एकता एक रूपता नहीं है। ये वो जगह नहीं है जहां हम सभी एक ही तरह से दिखते हैं। वो वास्तव में नहीं चाहता कि हम उसी तरह दिखे। एकता को सर्वसम्मति से परिभाषित नहीं किया जाता है जहां हम सभी एक ही तरह से सोचते हैं। वो नहीं चाहता कि हम सभी के विचार समान हो। वो ये भी कहते हैं कि एकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बनाते हैं। मैंने उन्हें वो महिमा दी जो तूने मुझे दी है। एकता परमेश्वर द्वारा दी गई है। अब हम एकता को कैसे सफल बनाते हैं, इसके लिए एक नेतृत्व की भूमिका है। लेकिन एकता आप नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब आप एकता बनाने की कोशिश करते हैं तो आप वास्तव में राज्य एकता नहीं बना रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो आप सहनशीलता पैदा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि दुनिया द्वारा, समाज द्वारा परिभाषित एकता सहनशीलता है। सहनशीलता एक दृष्टिकोण है जो कहता है, मैं आपको सहन करूंगा और आप मुझे सहन करेंगे। इस तरह हम अपने मतभेदों का सम्मान कर सकते हैं। हम वास्तव में एकजुट नहीं है। हम सिर्फ सहनशीलता का कुछ बीच का रास्ता खोज रहे हैं। सहनशीलता की समस्या है, इसका हमेशा एक सीमा होता है। मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा, तुम मुझे बर्दाश्त करना। तब तक बर्दाश्त करोगे जब तक कुछ गलत ना हो जाए। यदि आप नाटकीय तरीके से अपना घर बदलते हैं और अब मेरा घर जो आपके बगल में है अपना कुछ मूल्य खो देता है, तो मैं आपको सहन करना बंद कर सकता हूँ। यदि आप अपने दृढ़ विश्वास को इस तरह से पूरा करते हैं जो बच्चों को गलत तरीके से प्रभावित करता है, तो मैं आपको नहीं सहूंगा। हमें कलीसिया में बहुत निश्चित होना चाहिए कि हम सहनशीलता से एकता को परिभाषित नहीं करते हैं। यीशु हमें एक दूसरे को सहन करने के लिए नहीं कहते। यीशु प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर क्या वे बस साथ रह सकते हैं। वो कहता है, नहीं, यहाँ कुछ और अधिक पवित्र चल रहा है, यहाँ कुछ और अधिक दिव्य चल रहा है। मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है। अब अगुओं के रूप में हमें यह समझना होगा कि कलीसिया में हमारे बहुत से लोग एकता के आध्यात्मिक सिद्धांत से पूरी तरह अनजान है। वे अपना जीवन जीने की, परमेश्वर का सम्मान करने की और वे बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं सोच रहे हैं हमें वास्तव में एकजुट होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें कलीसिया में अगुआ के रूप में उन्हें इस एकता में लाने की आवश्यकता है। यही हमारी भूमिका है। ये यीशु की प्रार्थना है ताकि उन्हें एकता में लाया जाए। वास्तव में वो प्रार्थना करता है, लेकिन एकता में लाए जाने का क्या मतलब है? पौलुस ने इसे इफिसियों के अध्याय 4:3 में इस तरह लिखा है, आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने कहा यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में मायने रखता है जितना आप कलीसिया के कार्यक्रम करने और अपनी सेवकाई करने और अपनी दलों का नेतृत्व करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा में एकता हो, कुछ पवित्र हो, कुछ ऐसा जो दिव्य है, कि आपको उन्हें इस तरह की एकता में लाना होगा। आप देखते हैं कि यीशु की प्रार्थना में सिखाती है कि एकता एक रूपता नहीं है, इसे बनाया नहीं जा सकता है। यह नहीं कि हम एक जैसा दिखे या सोचे। एकता संबंध परक है। प्राचीन दुनिया में वे एकता में बहुत अधिक थे, लेकिन जब यीशु ने एकता के संबंध परक होने के बारे में बात करना शुरू किया तो ये उनके लिए विचार करने के लिए कुछ नया था। और ये संबंध परक एकता अदन की बगीचा में वापस आती है। परमेश्वर, आदम और हवा संबंध परक रूप से वे एकीकृत थे, वे उपस्थित थे, वे आशीष दे रहे थे। और फिर पाप आया और आदम और हवा उपस्थित होने के और आशीष देने की एकीकृत स्थिति से अब अलग होने और हटाए जाने और छिपने और दोष देने की ओर चले गए और रिश्ता टूट गया। अब एकता नहीं थी। अब यीशु आता है और उसके काम के माध्यम से एकता बहाल की जा सकती है, लेकिन कलीसिया को इस तरह की दिव्य एकता को प्रतिबिंबित करना होगा जहां हम मौजूद हैं और आपस में आशीष दे रहे हैं। हम छिप नहीं रहे हैं और दोष नहीं दे रहे हैं। यीशु इसका नमूना प्रस्तुत किया। वो पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का पुत्र, वर्तमान और आशीर्वाद। इसीलिए एकता हो सकती है। कलीसिया के अगुओं के रूप में हमारे नेतृत्व का कितना हिस्सा मौजूद है और आशीष बनाम हमारे नेतृत्व का कितना हिस्सा बस सहन करना है। अक्सर हम लोगों को सहन करेंगे
और ये सिर्फ सहने के स्तर पर उनके साथ व्यवहार करने का एक तरीका है कि हम एकजुट हैं, लेकिन यीशु कहते हैं नहीं, मेरी एकता ये बहुत गहरी है, ये अधिक पवित्र है। लोगों को इस तरह की एकता में लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जहां एक संबंध परक एकता है, आप मौजूद हो और आप आशीषित हो, और इसकी नींव मसीह का कार्य है। यीशु ने एक सेवक का दृष्टांत सिखाया जिसे उसने राजा ने क्षमा कर दिया था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार कर दिया जो उसका बकाया था। और यीशु ने उस दृष्टांत को यह सिखाने के लिए सिखाया कि हमारे लिए एकता की शुरुआत उस दया की पहचान है जो हमें मिली है, और जब हमें वो दया मिल जाती है तो हम उस दया को देने में सक्षम होते हैं, ना केवल सहन करने के लिए, निश्चित रूप से खुद को हटाने और दोष देने के लिए नहीं, बल्कि उपस्थित होने और आशीष देने के लिए। यह मत्ती 18:32 में दृष्टांत के अंत में दर्ज है। यहाँ बताया गया है, राजा नौकर से कहता है, मैंने तुम्हारा वो सारा कर्ज रद्द कर दिया क्योंकि तुमने मुझसे भीख मांगी थी। क्या तुम्हें अपने साथी नौकर पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुम पर की थी? यीशु ने अपने चेलों को यह दृष्टांत सिखाया ताकि वे सीख सके कि लोगों को एकता में लाने का क्या अर्थ है, कि एक नेतृत्व की भूमिका है जो हमारे लोगों को ये सिखाने के लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक और पवित्र एकता कितनी महत्वपूर्ण है। सहनशीलता के साथ एकता के विपरीत नेतृत्व की भूमिका है लोगों को एक ऐसे स्थान पर रखने के लिए नेतृत्व की भूमिका है जहां वे उस दया को समझते हैं जो उन्हें मिली है, जो उन्हें दया देने, उपस्थित होने और आशीष देने में सक्षम बनाती है, ताकि सभी का मेल मिलाप हो सके और सच्ची एकता हो सके जो एक साथ आती है। यह ऐसा है मानो यूहन्ना 17 में यीशु कह रहा हो, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को एकता में लाओ। उन्हें लाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की कृपा और इस तरह की दया के साथ नेतृत्व करें, क्योंकि आपके नेतृत्व में क्या हो सकता है जब आप उसे खो देते हैं और आप सेवक की तरह बन जाते हैं। आपने प्रभु से दया और अनुग्रह प्राप्त किया है, लेकिन फिर जब आप दूसरों की अगुवाई करते हैं तो आप उसी तरह की दया और अनुग्रह नहीं करते हैं। आप बस सहन करते हैं और कभी कभी दोष देते हैं। क्या होता है कि आप अपनी आत्मा में कृतज्ञता की भावना खोना शुरू कर देते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई की अपनी गवाही के बारे में बात करने के स्थान से अपनी सेवकाई की फलदायी होने को देखने के लिए जाते हैं। ओह, मैंने ये क्या किया। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम यूहन्ना 17 में यीशु की प्रार्थना को समझे। एकता वो है जो कलीसिया को इस ग्रह पर हर दूसरे धार्मिक संस्थान से अलग करती है। एकता को पवित्र तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन एकता का नेतृत्व किया जाना चाहिए। एक बार पतरस यीशु के पास आया और उसने उससे पूछा, मुझे कितनी बार अपने विरुद्ध पाप करने वाले भाई या बहन को क्षमा करने की आवश्यकता है? यह कितनी बार होने की आवश्यकता है? और वो इसे स्पष्ट रूप से बताता है कि यह व्यक्तिगत है, यह असली चोट है, यह एक भाई या बहन है, यह मुझे चोट देता है जो असर करता है। क्या मुझे ऐसा 7 बार करना चाहिए? पतरस एक पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी एक सीमित संख्या। यीशु ने पतरस को जवाब दिया और कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा 7 गुना 70 बार करना है। यीशु के लिए पतरस पर इतने नाटकीय ढंग से जोर देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि यह पहली प्राथमिकता है। यूहन्ना अध्याय 17 में एकता यीशु की मुख्य प्रार्थना क्यों है? उन सभी चीजों में से जिनके लिए वो कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकता था, उन सभी चीजों के लिए वो जो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता था, उसने एकता के लिए प्रार्थना की। ये बाहर क्यों खड़ा है? हमारी नेतृत्व की भूमिका क्यों है? क्या उन्हें एकता में लाया जा सकता है? एकता द्वारा हमारी नेतृत्व की भूमिका को कई तरीकों से परिभाषित क्यों किया जाता है? क्योंकि जब संबंध परक अलगाव होता है, जब टूटना होता है, तो दोनों पक्षों को उपचार की आवश्यकता होती है। पतरस को चंगाई की आवश्यकता थी क्योंकि उसे भाई के द्वारा चोट पहुंचाई गई थी। उस भाई को उपचार की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होंने चोट पहुंचाई थी, तो निसंदेह उनके अंदर चोट लगी थी। एकता दुनिया के लिए एक अद्भुत गवाह है, लेकिन ये एक अद्भुत गवाह है क्योंकि ये उन लोगों के समूह को दिखाता है जिन्हें वास्तव में कभी एकजुट नहीं होना चाहिए। वे कई मायनों में अलग है, वे पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, उनके पास अलग अलग विचार, अलग अलग उम्र, अलग अलग पीढ़ियां, यहाँ तक कि कुछ अलग धर्मशास्त्र भी है। और यहाँ वे हैं क्षमा करने वाले और प्रेम करने वाले और एक साथ एकीकृत होने वाले। और दुनिया इसे देखती है और कहती है, ये इतनी विभाजित दुनिया में कैसे हो सकता है? उन राष्ट्रों में जो इतने विभाजित है, उन समुदायों में जो इतने विभाजित है, उन परिवारों में जो इतने विभाजित है, एक घृणित विभाजित
एक भ्रमित दुनिया के विपरीत जो छुपाता है और दोष देता है, वो कलीसिया खड़ा है जो मौजूद है और आशीष देता है, क्योंकि कलीसिया में ऐसे अगुवे हैं जो सभी को एक सर्वोपरि जिम्मेदारी और प्राथमिकता के रूप में एकता में लाएंगे। इसलिए अपने जीवन और अपने नेतृत्व का आत्ममूल्यांकन करें। मुझे पता है कि आप सभी व्यस्त हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवकाई का कितना हिस्सा जानबूझकर इस बात के लिए तैयार किया गया है कि मैं एकता कैसे लाऊं? जरूरी संरेखन नहीं, बल्कि एकता और यौन सत्र का अध्ययन करें। पवित्र आत्मा आपको एक बड़ी समझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करे और वो बने जो यीशु की प्रार्थना को उत्तर देता है। वो बनो जो उसकी प्रार्थना सुनता है और ये कहने की स्थिति लेता है, मैं एक ऐसा अगुवा बनूंगा जो दूसरों को एकता में लाएगा। ये आसान नहीं है, ये जल्दी नहीं है, लेकिन ये अलग दिव्य है। और परमेश्वर की महिमा हमें ऐसा करने में मदद करती है जब हम अपनी नेतृत्व की भूमिका को एकता लाने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं।